फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्विक्स ओपनिंग यानी कि बच्चेदानी के मुंह के बारे में। कब खुलता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके खुलने से क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो किसी भी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस 90% तक बढ़ सकते हैं और आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्विक्स है यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है, ये महीने में 2 बार खुलता है। पहला तब जब महिला के पीरियड्स आते हैं, ताकि पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है वो अच्छी तरीके से निकल सके और बच्चेदानी साफ़ हो सके। क्योंकि हर महीने बच्चेदानी की दीवार, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ये हर महीने बनती है और हर महीने टूट करके झड़ जाती है। और जब ये टूट करके झड़ती है तब महिला के पीरियड्स आते हैं। इसलिए उस दौरान बच्चेदानी का मुँह खुल जाता है और बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ताकि अंदर बिल्कुल भी उसका कोई टुकड़ा ना बचे और पीरियड्स की ब्लीडिंग पूरी तरीके से हो सके। दूसरी बार बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब महिला का ओवुलेशन होता है, ताकि उस दौरान अगर महिला रिलेशन में रहे तो स्पर्म अंडे तक आसानी से पहुंच सके और अंडे को फर्टिलाइज कर सके। अब बात करते हैं इनके लक्षणों के बारे में। दोस्तों, महीने में 30 दिन होते हैं, जिसमें कि शुरू के जो 10 दिन होते हैं उन 10 दिनों में महिला के पीरियड चलते हैं और इसके अलावा बीच के जो 10 दिन होते हैं उसे फर्टाइल विंडो या फिर ओवुलेशन पीरियड्स कहा जाता है। इन्हीं बीच के दिनों में महिला का ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के दौरान उसकी ओवरी से एक अंडा पक करके बाहर उसके ट्यूब में आता है और वहाँ पे आने के बाद वो करीब 24 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का। और अगर इस दौरान महिला रिलेशन में रहती है तो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ओवुलेशन के दौरान बच्चेदानी का मुंह इसलिए खुलता है ताकि स्पर्म अंडे तक पहुंच सके और अंडे को फर्टिलाइज कर सके। दोस्तों, ये जो ओवुलेशन होता है पीरियड्स के बीच के जो 10 दिन होते हैं, इसमें किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये पीरियड्स के 12वें दिन से लेकर के 15वें दिन के बीच में होता है। इसके अलावा दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि जब भी ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन से करीब 24 घंटे पहले ही बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। और जब ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो शरीर कुछ खास संकेत देता है। नंबर 1 है सर्वाइकल म्यूकस, जिसको आम बोलचाल की भाषा में सफ़ेद पानी भी कहा जाता है या फिर वाइट डिस्चार्ज भी कहा जाता है। महिलाओं में सामान्य दिनों में भी वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन जब उनका ओवुलेशन होता है यानी कि जब उनकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो उस दौरान यही वाइट डिस्चार्ज बदल जाता है। इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। जैसे कि आप ऊपर पिक में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 तरीके से दिखाया हुआ है। एक पिक में आप देख रहे हैं कि जो वाइट डिस्चार्ज है उंगली पर है, ये नॉर्मल दिनों का है यानी कि सामान्य दिनों का है। वहीं जो आप दूसरी वाली पिक में देख रहे हैं, जिसमें कि 2 उंगलियों के बीच में लिया हुआ है और इसमें एक लंबी सी तार बन रही है, तो ये वाला जो सर्वाइकल म्यूकस है ये उस समय का है जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और महिला का ओवुलेशन होने वाला होता है। इसके अलावा नंबर 2 है पेट में लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में पेन होना। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, हर महिला के शरीर में 2 ओवरी होती है, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में, और दोनों ओवरी महीने दर महीने बारी बारी से अंडा रिलीज़ करती है। जैसे कि मान लीजिए लेफ़्ट साइड वाली ओवरी ने इस महीने अंडा रिलीज़ किया तो अगले महीने राइट साइड वाली ओवरी रिलीज़ करती है, फिर उसके अगले महीने दोबारा से लेफ़्ट साइड वाली ओवरी अंडा रिलीज़ करती है। ऐसे में जब महिला का ओवुलेशन होता है, अंडा रिलीज़ होता है, तो जिस साइड की ओवरी अंडा रिलीज़ करती है उस साइड की महिला के पेट में दर्द होता है। मान लीजिए लेफ़्ट साइड वाली ओवरी ने इस बार अंडा रिलीज़ किया तो ओवुलेशन के समय पे महिला के पेट में लेफ़्ट साइड में दर्द होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए इस महीने राइट साइड वाली ओवरी ने अंडा रिलीज़ किया तो पेट में राइट साइड में दर्द होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो दर्द होगा ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, कुछ घंटों से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक रह सकता है। नंबर 3 है स्पॉटिंग। दोस्तों, ज़्यादातर महिलाओं में ये भी देखा गया है कि जब उनकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है, ओवुलेशन होता है, उस दौरान उनको थोड़े से खून के धब्बे लगते हैं, स्पॉटिंग होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी महिला को ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा देखा गया है, इसलिए आपको इस लक्षण के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4 है टेम्परेचर बढ़ना। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो आपको ऐसा दिखेगा कि ओवुलेशन के टाइम पे आपका बाकी दिनों की तुलना में बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हो सकता है कि आपको बुखार जैसा महसूस हो। इसके अलावा कुछ महिलाओं को चक्कर भी आने लगते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण जानने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक, यानी कि जो बीच के 10 दिन होंगे, इन 10 दिनों में इन लक्षणों का ध्यान रखना है। और जब भी आपको ये लक्षण नज़र आए या फिर इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आए तो आपको उसी दिन से लेकर के अगले 3 दिन तक रिलेशन में रहना है। ऐसा करने से पूरे चांसेस रहेंगे स्पर्म के अंडे तक पहुंचने के, और स्पर्म अंडे तक पहुंच गया तो अंडे को फर्टिलाइज़ कर देगा और आप कंसीव कर जाएंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।